नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे पीएम मोदी समेत 144 प्रत्याशियों के लिए 13 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान की, एसजीपीजीआई में 1100 से ज्यादा पदों पर होने वाली भर्ती की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएड करने वाले छात्रों के लिए क्या है खुशखबरी और अंत में बात करेंगे राम मंदिर के प्रथम तल पर बनने वाले अष्टकोणीय गर्भगृह की। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। लोकसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण की वोटिंग में यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल समेत 144 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला होगा। पोलिंग पार्टियां सुबह से ही अपने बूथों पर रवाना होने लगी हैं, कई बूथों पर पहुंच भी गई हैं। एसजीपीजीआई में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की कमी अब जल्द दूर होगी। शासन ने एसजीपीजीआई में 1152 नए पदों को भरने के लिए मंजूरी दे दी है। इस संबंध में शासन के विशेष सचिव शिवप्रकाश गुप्ता ने आदेश जारी कर दिया है। संस्थान के निदेशक की तरफ से इस संबंध में शासन से नए पद की स्वीकृति के लिए पत्राचार किया था। शासन ने इसे मंजूरी दे दी है। एसजीपीजीआई में शैक्षणिक संवर्ग के 667, सीनियर रेजिडेंट 210 और जूनियर रेजिडेंट के 275 पदों के लिए सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। सृजित पदों के विभागवार आवंटन का अधिकार एसजीपीजीआई के निदेशक को दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कॉमर्स स्ट्रीम से बीएड करने के इच्छुक छात्रों के लिए अच्छी खबर है। पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय केपी ट्रेनिंग कॉलेज में कॉमर्स स्ट्रीम में प्रवेश होगा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 10 सीटों पर प्रवेश होगा। वहीं पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस के लिए पीजी में एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान को नॉन विषय में शामिल किया गया है। इससे पहले 5 नॉन विषय रहे हैं। इस बारे में प्रवेश प्रकोष्ठ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें कि एसएन खन्ना में कॉमर्स स्ट्रीम है, लेकिन वहां छात्राएं ही प्रवेश ले सकती हैं, जबकि केपी ट्रेनिंग में छात्र छात्राएं दोनों प्रवेश ले सकते हैं। तो अब छात्र भी कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई कर सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शहर के कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या पर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 5 हेक्टेयर की जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में जिलाधिकारी लखनऊ ने क्या निर्णय लिया है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने उत्कर्ष सेवा संस्थान की ओर से दाखिल वर्ष 2016 की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। दरअसल मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि अब वक्त आ गया है कि नगर निगम जाग जाए, साथ ही जवाब भी तलब किया था। वाराणसी में लोकसभा चुनाव को लेकर 1 जून को मतदान होगा। ऐसे में शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र के 2 पोलिंग स्टेशन श्री काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले डुंडीराज गणेश और सरस्वती फाटक पर भी बनाए गए हैं। इसको देखते हुए मंदिर प्रशासन ने डुंडीराज गणेश से पड़ने वाले धाम के गेट नंबर 1 और सरस्वती फाटक गेट नंबर 2 बंद रखने का फैसला लिया है। विश्वनाथ धाम के कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा ने बताया कि लोकतंत्र का महापर्व 1 जून को काशी में मनाया जाएगा और लोग मतदान देकर लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। देश के कई राज्यों में प्रचंड लू चल रही है। इसके कारण 270 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में 162, बिहार में 65 और उड़ीसा में 41 लोगों की कल मौत हो गई। झारखंड की राजधानी रांची में भी 11 लोगों की जान चली गई है। उड़ीसा में गर्मी से 41 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि हर स्तर पर बचाव के पुख्ता प्रबंध किए जाएं, साथ ही खराब ट्रांसफार्मर, ट्रिपिंग, फॉल्ट आदि समस्याओं को तुरंत ठीक किया जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी पेयजल का अभाव नहीं होना चाहिए। बाजार से लेकर मुख्य मार्गों पर जगह जगह पेयजल की व्यवस्था की जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में दाखिल सिविल वादों की पोषणीयता पर चल रही सुनवाई आज पूरी हो गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत मामले की सुनवाई कर रही थी। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पक्ष रखते हुए कहा कि विवादित संपत्ति का पूर्ण भाग पर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1958 के प्रावधान लागू हैं। इसकी अधिसूचना 26 फरवरी 1920 को ही जारी की जा चुकी है। अब इस संपत्ति पर वक्फ के प्रावधान लागू नहीं होंगे। साथ ही अन्य कई दलीलें दी गई हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध कई कॉलेजों में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए काउंसलिंग और दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें नवयुग कन्या महाविद्यालय, कालीचरण पीजी, केकेवी और डीडीयू गर्ल्स समेत अन्य कॉलेज शामिल हैं।
बताया जा रहा है कि नवयुग में BA 700, BSc 190 और BCom की 240 सीट के लिए प्रवेश शुरू कर दिए गए हैं। आवेदन करने वाली छात्राएं आकर दाखिला ले सकती हैं। वहीं कालीचरण में BA 800, BCom 360, BSc 240 और BGMC, BLISC व BBA की 60 सीटों के लिए दाखिले लिए जा रहे हैं। मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आकर एडमिशन ले सकते हैं। यूपी के बलरामपुर जिलाधिकारी की कार्यशैली पर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने नाराजगी जताई है। डीएम बलरामपुर अरविंद सिंह ने 8 अप्रैल को जिले के चौकी इंचार्ज के खिलाफ FIR कैरेक्टर रोल पर कमेंट करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सैलरी रोकने के निर्देश डीएम ने दिए थे। इस निर्देश के खिलाफ चौकी इंचार्ज गोदास बुजुर्ग ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गुहार लगाई। याचिकाकर्ता के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जज अब्दुल मोइन ने डीएम से पूछा कि किस नियम के तहत ये कार्रवाई की गई है। इस पर डीएम कोई जवाब नहीं दे पाए। राम मंदिर के भूतल के गर्भगृह की तरह प्रथम तल पर गर्भगृह भी अष्टकोणीय ही बन रहा है। मंदिर निर्माण की एजेंसी LNT के परियोजना निदेशक VK मेहता के दावे के अनुसार प्रथम तल का स्ट्रक्चर लगभग पूरा हो गया है। वे कहते हैं कि फ्लोरिंग व दरवाजे का काम शेष है। बताया गया है कि फ्लोरिंग का काम शुरू हो गया है और दरवाजों के निर्माण का काम राम सेवकपुरम में चल रहा है। बताया गया है कि भूतल में 18 दरवाजे लगाए गए हैं जो कि अलग अलग 4 तरह के हैं। इन चारों तरह के अलग अलग दरवाजों की डिजाइन भी अलग अलग है। उसी तरह से प्रथम तल व द्वितीय तल इन दोनों में 12-12 दरवाजे लगाए जाएंगे। ये सभी दरवाजे स्वर्ण जड़ित होंगे जो कि दिल्ली स्थित ज्वेलर्स की ओर से दरवाजों पर जड़े जाएंगे। बताया गया है कि इनका निर्माण भी कन्याकुमारी तमिलनाडु के ही कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपनी शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।